सच्चिदानंद परमेश्वर में शांत होने से भाग्य के कठिन अंक भी बदल जाते। नारद जी को श्राप मिला था 2.5 घड़ी से कहीं नहीं ज्यादा टिक पाओगे, लेकिन नारद जी जब ध्यानस्थ हो जाते थे तो बहुत सारा समय टिक पाते थे, क्योंकि जब ध्यान होता है तो सच्चिदानंद में हम पहुंच जाते। श्राप स्थूल शरीर को होता है। बहुत वक्त तो मन तक पहुंचेगा, लेकिन परमात्मा ओंकार गुणातीत स्वरूप में पहुंच गए नारद जी। ऐसे ही बुद्ध शांत आत्मा होकर बैठे थे और ऊपर से पहाड़ी से चट्टान, बड़ी भारी चट्टान लुढ़कती हुई आ रही थी। भिक्षुक भाग गए, साधक चले गए, बुद्ध बैठे रहे और उसी निशाने से लुढ़क रहे थे। लेकिन बुद्ध शांत सच्चिदानंद में, वो चट्टान किसी दूसरी चट्टान से टकराई और 2 टुकड़े हुए। लुढ़कते हुए एक बुद्ध के बाहें से निकल गया और दूसरा दाएं से। बुद्ध बच गए। टकराव से थोड़ा सा कंकड़ी उड़ी और बुद्ध के पैर के अंगूठे में लगी। बुद्ध ध्यान से उठे, कहा कि मैं उस परमात्मा में, मतलब मैं सम्यक समाधि में नहीं जा पाया, थोड़ी कचास रही होगी, इसलिए ये कंकड़ी लगी। आप पूर्ण ईश्वर का उच्चारण करते उसमें शांत होते जाते हो तो प्रकृति के प्रकोप और बाधाएं भी जोर नहीं मारती। प्रतिदिन भगवान के ध्यान में और भगवान के ज्ञान में प्रवेश करते जाओ। ज्ञान यह कि भगवान सत है, चित है, आनंद स्वरूप है। इस प्रकार भगवान की चिन्मयता को अपनी बुद्धि में उभरने दो। बुद्धि में चिंता होती तो बुद्धि मारी जाती, लेकिन बुद्धि में चिन्मयता आती तो बुद्धि में विलक्षण लक्षण प्रकट होने लगते। आज की रात औषधियों के जानकार और शरद पूनम की महिमा जानने वाले बहुत फायदा उठा सकते। त्रिफला रसायन वाले त्रिफला रसायन बना लेंगे, खीर वाले खीर को अमृतमय बना कर फिर खाएंगे। नेत्र ज्योति की इच्छा बढ़ाने वाले सूर्य पर चंद्र पर त्राटक करते करते नेत्र ज्योति बढ़ाएंगे। हम भगवत चिंतन करते करते आत्मज्योति रसमय प्रभु की मंगल मधुमय शांति में, भक्ति में, प्रीति में पावन हो रहे। सर्वत्र समान है, हम हरि में लेटे। कण कण मधुमय, क्षण क्षण मधुमय। श्वास श्वास मधुमय। अब खीर खाएंगे तो ग्रास ग्रास मधुमय। इस भाव से अपने मधुर स्वभाव को, मधुर शांति को, मधुर आत्म सुख को वृत्ति आरूढ़ करना होता है।
आप करवट लेकर बैठ जाओ। अपनी जगह नहीं छोड़ना, कोई चरण स्पर्श करने की कोशिश नहीं करना, कोई चीज वस्तु रुपया पैसा देने की कोशिश नहीं करना। हो सका तो उधर नजीक भी आ सकते हैं। जितना शिस्त रखोगे, मर्यादा रखोगे, उतना विशेष लाभ होगा।